जय सिया राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष स्वागत करता हूँ ट्रेवल वीडियो में। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे मैं कहता हूँ कि आप अयोध्या धाम पहुंच कैसे सकते हो। एक्चुअली अयोध्या धाम पहुंचने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन होता है। पहला होता है बस, दूसरा होता है ट्रेन और तीसरा होता है फ्लाइट। तो आप फ्लाइट से एयरपोर्ट आ सकते हो, वहां से आपको टैक्सी करके अयोध्या धाम जा सकते हो। अगर आप ट्रेन या बस से आते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है कि जैसे आप अयोध्या कैंट बस अड्डे पे आओगे या तो अयोध्या धाम बस अड्डे पे आओगे। अयोध्या धाम बस अड्डे से करीबन जो दूरी होती है अयोध्या धाम की वो 1.5 से 2 किलोमीटर है। और अगर आप अयोध्या कैंट उतरते हो ट्रेन से या बस से तो वहां से आपको 17 किलोमीटर की दूरी। तो अयोध्या कैंट से आप परेशान मत होइए, वहां से ई रिक्शा, ऑटो, इवन इलेक्ट्रिक बस जो योगी जी ने दी है वो चलती है। और बस का जो किराया था वो 35 रुपीज था। ये हम लोग गए थे तो 35 रुपीज से हम अयोध्या धाम पहुंच गए थे। और अगर आप टेम्पो ऑटो से भी आते हो तो आपको अप्रोक्स 30 रुपीज ही देना पड़े। सेकेंड डे मॉर्निंग हमारी शुरुआत सुबह के 4 बजे नहाने से हुई। हम लोगों ने होटल में ही गीजर के पानी से गरम गरम नहा तो लिया फिर, और हमने सोचा कि हम सबसे फास्ट हैं और हम सबसे जल्दी हैं, उठ के फटाफट तैयार होकर के जब बाहर गए और जब बाहर का नजारा देखा तो आई वाज शॉक कि सुबह 4 बजे लोग सरयू मैया में डुबकी लगा करके और राम मंदिर के दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से लाइन में धुंध में खड़े थे। ये क्लिप आप देख सकते हैं। तो मैं शॉक था और मैं खुद को, फिर मेरे अंदर एक वैसी भावना आई कि सारा कंफर्ट होने के बाद भी हम लेट हो गए और चीजें बुरी लगी थोड़ा सा। पर फिर भी ये था कि शायद सीख थी जीवन की कि आप जहां भी जाइए वहां पे उसके अकॉर्डिंग ही रहिए। ज्यादा आप लेविश लाइफ में जीना चाहेंगे ना तो आप भक्ति पथ से अलग हो जाते। बुरा लगा बट फिर भी ये गलती को प्रणाम मैंने किया और कहा कि ठीक है। एक समर्पण की भावना वहीं से मेरी जागृत हो गई प्रभु राम के लिए। फिर मैं हनुमानगढ़ी में इसी भाव से गया कि शायद मुझसे कुछ पाप हो गया है जो मैं ये रिजॉल्व करना हो। पहले दर्शन हमने हनुमानगढ़ी के किया, हनुमान जी से मैंने अनुग्रह किया और प्रणाम किया। हनुमानगढ़ी के सुंदर से दर्शन किया, आप सभी भक्त भी कर सकते हैं। और जो ही हनुमानगढ़ी में महंत जी ने मेरे गले में माला डाली तो मेरे अंदर ये भावना हुई कि शायद जो मैंने गलती करी थी सुबह, उसके बाद भी हनुमान जी महाराज ने मुझे आज्ञा दे दी और अपना लिया, अपने नाम का पट्टा मेरे गले में डाल करके। वीडियो में आप देख सकते हो जो माला मिली है मेरे वहाँ के महंत जी ने डाली है। और इसी भावना के साथ हम चले जाते हैं राम जन्मभूमि के लिए। और वहाँ क्या होता है वो भी सुनिए आगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सा लगेगा आपको। तो और पहला दर्शन आप हनुमानगढ़ी का ही करिए, क्योंकि हनुमानगढ़ी में जो हनुमान जी महाराज हैं वो अयोध्या के रक्षक के रूप में विद्यमान है। पहले इनसे हम सर्वप्रथम आज्ञा लेते हैं और आज्ञा लेने के बाद इनको प्रणाम करते हुए हम राम जन्मभूमि की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक हॉल भी है जहाँ पर आप सभी भक्त बैठ करके आराम से प्रभु का चिंतन कर सकते हैं और बैठ के आप पाठ भी कर सकते हैं। पाठ करने के बाद मैंने प्रणाम किया और बाबा से आज्ञा ली और हम अयोध्या धाम के लिए निकल गए। निकलने के पश्चात हमने अयोध्या धाम दर्शन करने के बाद हम श्री राम जन्मभूमि गए। मैं भी आपकी तरह था, मैंने भी इंस्टाग्राम रील और मैंने यूट्यूब वीडियो से बहुत देख रखा था कि राम मंदिर के अंदर फोन जा रहे हैं और बहुत बहुत चीजें क्लिक करेंगे। हमने भी ये सोचा था, बहुत एक्साइटेड था मैं। बट फिर अगेन पता चला कि आपकी जो मोबाइल फोन है वो नहीं अलाउड है राम मंदिर के अंदर। वो 22 और 23 को इस वजह से अलाउड हो गए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और शायद उस दिन सिक्योरिटी ब्रीच भी हुआ था। सॉरी फॉर दैट। तो मैं भी निराश हो गया कि मैं अपने दोस्तों को नहीं दिखा पाऊंगा। बट वही है ना कि राम कभी किसी को निराश नहीं होने देते। ऐसा नहीं कि मैं फोन लेके गया था, मैं सिक्योरिटी ब्रीच नहीं करता। हम जब भोजन करने अमावा मंदिर गए थे तो उसकी छत पे जाकर के वहां से मुझे राम मंदिर का एक सुंदर सा दृश्य दिखा, और जो दिखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया कैप्चर करने के लिए। तो मैंने उस ऊंचाई से राम मंदिर का एक वो लिया कि हाँ मेरे पास भी यादें हैं, मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। तो ये क्लिप है जो मैंने वहां से लिया। तो उसके बाद फिर वहां से चलने के बाद हम पहुंचे, राम मंदिर के दर्शन हो गए हमारे बहुत सुंदर से। लॉकर में आप फोन वहां सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आप सारा कुछ वहां सबमिट हो जाएगा, आपको की मिल जाएगी और आपको पर्ची मिल जाएगी, इसमें डिटेल्स होंगी कि आपने क्या सबमिट किया। उसके बाद आप जा सकते हैं राम मंदिर के सुंदर से दर्शन भाव में कर सकते हैं और आपको बढ़िया से राम मंदिर से एक प्रसाद मिलेगा और प्रसाद लेने के पश्चात आप बाहर आ सकते हैं। फिर आप जो है वहां से जब निकलेंगे तो आप जो है वहां से दशरथ महल या कनक भवन के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो हम सर्वप्रथम दशरथ महल के दर्शन करने गए। मानता यह है कि दशरथ महल में हमारे चारों भैया अपने वाइफ्स के साथ, मतलब माताओं के साथ जो है राजा दशरथ से मिलने आया करते थे, माँ कौशल्या से ही मिला करते थे।
तो ये मानता है कि यहाँ पे ऐसी चीजें हैं, तो हमने भी प्रणाम किया और सुंदर से विग्रह के दर्शन किए। और मैंने कुछ डिटेल्स ली, जैसे ये सीढ़ियां हैं, ये पिलर्स हैं, ये अभी भी उसी पुराने जमाने की कलर कॉम्बिनेशंस में ही रखे गए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वो ये कलयुग है और कितने वर्षों पूर्व ये चीजें थी। सेम चीज मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, बट कई बार शायद चीजें बदली होंगी, बट अभी जो है वो ऐसा ही लगता है कि हाँ महल जैसा ही है। तो मैंने इसको प्रणाम किया और वहां से हम निकल गए कनक भवन के लिए। कनक भवन के लिए हमको एक महाराज मिले, तो उन्होंने बताया कि ये वही कनक भवन है जो सीता माता को कैकेयी माता ने मुंह दिखाई के तौर पर दिया था। पढ़ने के बाद वहां पे एक बोर्ड लगा था, मैंने पढ़ा तो उसमें पता चला कि ये कई बार डिमोलिश हो चुका है और इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, बट फिर भी ये महल है और अयोध्या धरती है, और जो मानता है उस मानता को पूरा मानते हुए और हमने पूरे श्रद्धा भाव से कनक महल में बहुत ही प्रेम भाव से, एक आनंद होता है ना, जैसे आप वृंदावन में जाओगे ना, तो वृंदावन में भी श्री जी का वास है, तो श्री जी के वास की वजह से वहां पे आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो उस महल में कुछ ऐसे ही वाइब्स हैं कि आपको बहुत प्लीजेंट और बहुत सॉफ्ट, कुछ सखियां जो भजन गाती रहेंगी तो आपको वैसी वाइब्स वहां पे फील होंगी और आप बहुत एकदम थोड़ा सा स्लो हो जाओगे कुछ देर के लिए वहां पर। और मैंने ये चीज फील करी खुद, और मैंने सुंदर से कुछ शॉट्स निकाले सन के साथ, पिलर्स के साथ कॉम्बिनेशन में शॉट देख सकते हो। तो आप सुंदर से कनक भवन के दर्शन आप कर सकते हो। कनक भवन के दर्शन हो गए, ये हमारा जो रूटीन था, ये हमारा रूटीन हुआ। कब तक का ये आप रूटीन कवर कर लोगे 11 बजे तक, क्योंकि 11 बजे के बाद कनक भवन बंद भी हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो खुलेगा वही 4 बजे के आसपास। हम 2 बजे पहुंचे थे कनक भवन, तो बंद था, तो हमने 4 बजे दर्शन किए शाम के, हम वहीं पे वेट किए। तो आप पहले दर्शन करने की कोशिश करना, तो आप दर्शन जब कर लोगे तो उसके बाद ये हमने फिर लंच वंच किया। हालांकि अयोध्या नगरी में भंडारे तो बहुत जगह चल रहे हैं, परंतु मैं कहूंगा कि अगर आपको भोजन एक बार प्राप्त करना है तो यहाँ पे राम रसोई में आकर के आप अमावा राम मंदिर में आप आकर के प्राप्त करिए। इसको पटना के महावीर मंदिर द्वारा संचालित किया जाता है और यहाँ का जो भोजन प्रसाद है वो अति उत्तम है। उसके बाद आप अगर कुछ चाहते हैं तो आप दान पात्र में अपनी सेवा भी दे सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये चलता है, प्रसाद प्राप्त होता है। और कुछ इस प्रकार की पर्ची आपको बनवानी पड़ेगी, जो कि मेरे पीछे जो काउंटर आपको दिख रहा होगा, वहां से काउंटर से आप पर्ची ले सकते हैं और बहुत सुंदर सा प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि दोपहर का लंच आप यहीं करिए, बाकी ब्रेकफास्ट और शाम की इवनिंग की जो व्यवस्था है वो मैं आपको भी वीडियो में बताता हूँ। तो पहुंचे सरयू घाट पे शाम को। सरयू घाट पे शाम को 6:15 से आरती होती है, 6:15 से आरती में शामिल होइए। थोड़ा पहले पहुंचे तो आगे बैठ सकते हैं, साइड में जाके आप देख सकते हैं। तो आरती के बाद लेजर शो होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अयोध्या जाइएगा तो इस लेजर शो को जरूर एंजॉय करिएगा। इसमें पहले रामायण दिखाई जाएगी, जिससे आपके बच्चों या आपकी फैमिली मेंबर्स में पता चलेगा कि हमारे राम का चरित्र और जीवन कैसा था। फिर यूपी के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। उसके बाद मेन लेजर शो स्टार्ट होता है, पर्दा हट जाता है, और जो लेजर शो होता है दैट इज ऑसम। मतलब लिटरली मैंने इतना एंजॉय किया उसको, मतलब नाचना गाना एकदम फुल वाइब्स भरी हुई थी वहां पे, चारों तरफ एक राममय वातावरण के साथ। मैं कह सकता हूँ इट इज इन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कलयुग गुड बैड थिंग इन वेरी गुड अप्रोच। आप डीजे पब जाते हो है ना, इट्स बेटर कि आप अयोध्या जाओ, वहां पे सुंदर से दर्शन करो, उस लेजर शो में खुद से दिलदार होकर के प्रभु राम के गीतों पे आराम से आप मगन होकर के राम राम में आनंद से एकदम अनुभूति कर सकते हो। मैंने भी खूब बहुत आनंद अनुभूति के साथ खूब नृत्य किया, खूब अपने जो भी, मेरे कोई जानने वाला नहीं था, मैं सोलो था, तो मैंने वो चीज वहां पे एंजॉय करी। अब इन सब के बीच मैंने सारी चीज बता दी, मैं शायद मैं भूल गया क्योंकि मैं उसी में डीप हो गया था कि जो चीज मैंने फील करी वो चीज मैं आपको बता रहा था। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आप रुक कहाँ सकते हो। तो रुकने के मैंने 3 ऑप्शंस वहां पे ढूंढे, एक फ्री ऑफ कॉस्ट, एक मैं कहूंगा कि सेमी लेविश कह सकते हैं, और एक ऐसा कि एवरेज। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में अभी मार्च तक वहाँ कल्चरल एक्टिविटी चलेंगी, तो वहाँ पे एक पंचवटी आश्रम बनाया गया है, तो वो डोरमेट्री टाइप का है, बट यहाँ पे आपको अपनी चीजें खुद संभालनी होंगी, मतलब अपने सामान की सुरक्षा खुद करनी होगी। और शाम को 7 बजे के बाद आधार कार्ड एंट्री के बाद आप इसमें जाकर के आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, और दूसरे दिन आप जो है फिर से चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है डोरमेट्री का। तो आप स्टेशन, अगर अयोध्या धाम स्टेशन के पास जाएंगे तो बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है, मल्टी लेवल पार्किंग्स करके भी है, और बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं। तो
आप जब स्टेशन रोड से निकलोगे ना अयोध्या के लिए तो आपको दिख जाएगी ये बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे एक सुंदर सी राम जी की प्रतिमा और हनुमान जी की प्रतिमा एक वॉल पे बनी हुई, तो वो अपने आप ही आपका फोकस जो है उस पर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो डॉर्मेट्री है वो 450 रुपए की है। कुछ बस में लेटने जैसा एक फील रहेगा और नीचे लॉकर्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे ये है कि आपको लॉकर्स की सुविधा मिले। आप सोलो ट्रेवलर हैं तो आप जरूर वहां पे रुक सकते हैं 450 रुपए दे करके। फिर बिरला वाला एक धर्मशाला पड़ता है जो कि जस्ट राम मंदिर मेन गेट के जस्ट सामने है। उस मंदिर में आपको प्री बुकिंग करानी है, तो एक नंबर मैं दिखा रहा हूँ, इस पर आप कॉल करके बात करके बुकिंग करा सकते हो। वहां पे मैं कहूंगा पूरे अयोध्या में जो मेरा एक्सपीरियंस था सबसे अच्छे रूम्स और इन बजट रूम मैं कहूंगा, क्योंकि 1100 में मुझे ये रूम मिला था जो कि बहुत ही क्लीन और बहुत ही साफ सुथरा, बहुत सही था। यहाँ पे रूम सस्ते भी हैं, 600, 700, 300 तक भी हैं सोलो के लिए, बट ये है कि वो एक ठीक ठाक ही रूम है, मैं बहुत अच्छे नहीं कहूंगा बट ठीक ठाक एज एन धर्मशाला बहुत अच्छे रूम है, तो आप वहां पे जाकर के रुक सकते हैं और प्री बुकिंग करा सकते हैं। तो ये मेरी अयोध्या टाइप की पूरी जर्नी थी जो मैंने ऐसे बताई और क्लिप्स आपको दिखाता रहेगा। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अभी भी कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बस अभी के लिए राम राम, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। जय सिया राम।